अस्सलाम वालेकुम। सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटली के मकाम पर और आज हम किबला पीर सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ किबला हज़रत साहब के सालाना उर्स मुबारक के हवाले से यहाँ पर आने वाले जो ज़ायरीन हैं, जो इस अस्ताना आलिया गुलहार शरीफ से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस अस्ताना आलिया गुलहार शरीफ और किबला हज़रत साहब के हवाले से वो क्या कहते हैं। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि किबला हज़रत साहब का सालाना उर्स मुबारक हर साल 31 दिसंबर को मनाया जाता है और इस उर्स मुबारक की जो अख्तामी दुआ है, वो सबज़ादा पीर ज़ाहिद सुल्तानी साहब वक़्त के मुताबिक फरमाते हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की भारी नफ़री तैनात की गई है। तमाम जितने भी दाखिली रास्ते हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट नस्ब की हैं, जिनके ऊपर जो पुलिस के एहलकार हैं, उनके अलावा गुलहार शरीफ दर से जो वाबस्ता संगी हैं, वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो फलाई तंजीमें हैं, उनके जो रज़गार हैं, वो भी ड्यूटी पर मामूर हैं। सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं, वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रखे हैं। यहाँ पर आने वाले जो ज़ायरीन हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस आस्ताना आलिया गुलहार शरीफ के हवाले से वो क्या कहते हैं। और ये तमाम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस आस्ताना अलिया गुलहार शरीफ के हवाले से लोग क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरतुहु। मैं जनाब पाकपतन पंजाब से हाज़िर होया हूँ इस आस्थाने ते और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तो मैं इस आस्थाने दे नाल वाबस्ता हाँ। मुल्के पाकिस्तान दे कसीर तादाद आस्थानिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि मेरा एक इल्मी घराने दे नाल ताल्लुक है। लेकिन जो कुछ इस जगह पे आके रूहानियत नसीब हुंदी है, कल्बी सुकून नसीब हुंदा है, मेरा ख्याल ये कहता है, मेरा ख्याल नहीं बल्कि कसीर तादाद लोगों का यह ख्याल कहता है कि वो बाकी आस्थाने ते सिर्फ एक नाम रह गया है और रूहानी सुकून और कल्बी सुकून वो नसीब नहीं हुंदा। और इस जगह ते जो लोगों के नाल मुहब्बत की जाती है, हर अपने बेगाने नूं एक नज़र दे नाल देखा जाता है और कोई चापलूसी का सिस्टम नहीं इत्थे, हर एक नूं पूरा प्यार दिता जाता है। ये किसी जगह ते भी नहीं मैनू नसीब होया, किसी जगह ते भी नहीं मिलया। और इत्थे आके मैं सारे दोस्तों नूं मैं भी ये पैगाम देंगा अपनी तरफों कि दुनियादारी वाले लोगों नूं छोड़ के जिहड़े सही अल्लाह और उसके रसूल दे रस्ते ते चलान वाले ने और सही अल्लाह ताला दी ज़ात दे नाल मिलान वाले लोग ने, उन्हां दे नाल वाबस्ता हो जान ताकि दुनिया और आखरत दीयां कामयाबियां नसीब हो सकन। और अलहमदुलिल्लाह इस जगह ते सानू वो चीज़ नसीब हुंदी है कि अगर असी इन्हां दे नाल वाबस्ता हो जाइए, सानू दुनिया आखरत दीयां सारियां कामयाबियां भी नसीब हुंदियां ने। अल्लाह और उसके रसूल दा सही रस्ता भी मिलता है और अल्लाह तक पहुंचन दा सानू जरिया जिहड़ा है वो भी आस्ताना बन जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहीम। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है इस स्थान आलिया से मेरा तल्लक है और यहाँ मैं आता हूँ तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। मैं छोटा सा बच्चा था तो यहाँ मैंने आना शुरू किया। तो मैंने यहाँ आके यही देखा है कि यहाँ लोगों को दीन के बारे में सिखाया दिया जाता है, कुरान और उस अल्लाह के जो फरमान है उसके बारे में दस दिया जाता है। और यहाँ आके लोगों का ईमान ताज़ा होता है और लोगों को नमाज के बारे में दस दिया जाता है। तो जनाब जो गुलार शरीफ जायद साहब हैं या पीर सादक साहब थे, उनके वालिद मोहतरम थे, या जेल में हाजी पीर साहब थे, हमने सबको ही देखा है करीब से। तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सब लोग जब हम उनको आकर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो वो कहते हैं कि आप सब दुआ करें, ये नहीं पता कि अल्लाह ताला किसकी सुनता है। तो यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ दर शरीफ के बाहर वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि जो कुछ देने वाला है वो अल्लाह की ज़ात है और ये सिर्फ दीन की खिदमत कर रहे हैं। इनकी मस्जिद जो है दर शरीफ जो है चल रहे हैं अफाज कराम हज़ारों के हिसाब से अंदरून मुल्क आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और फिर बैरून मुल्क बरतानिया तक इनकी मस्जिदें हैं। और लोगों को उम्रा भी करवाते हैं और बहुत सारे इस वाले से जनाब राय साहब जो है वो इस वाले से लोगों को दस दे रहे हैं। यहाँ ख्वातीन भी आती हैं, उनको भी यही दस दिया जाता है। हर वाले से दीनी वाले से कुरान व हदीस के वाले आर्ट से आर्ट के कोई दस यहाँ नहीं दिया जाता है। तो यो मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पे बहुत सारे मज़ार हैं पूरी दुनिया के अंदर हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर है, बहुत सारे मज़ार पे हमें जाना होता है। हम किसी मज़ार के बारे में ये नहीं कहते हैं कि वहाँ अच्छा नहीं है। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ आके हमने देखा है वो दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। और जो बैरून मुल्क से भी जो लोग इधर आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जो कुछ हमने यहाँ देखा है
وہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ یہاں سچی بات ہے کہ دین کے حوالے سے اتنا دست دیا جاتا ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ یہاں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر سے بھی تقریباً ہر سال عرس میں 40 سے 50 آدمی یہاں آتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی یہاں اتنے لوگ آئے ہیں، تو یہاں صرف دست دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کوئی سیاسی حوالے سے پوائنٹ سکوری نہیں ہے۔ یہاں بادشاہ آتا ہے تو اس کا بھی وہی مقام ہوتا ہے، اور عام آدمی آتا ہے تو اس کا بھی یہی مقام ہوتا ہے۔ یہاں صاحب، یہ وہ شعر ہے کہ صاحب غنی محتاج ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں تو وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک مزدور آتا ہے تو وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں سب برابری ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، یہاں صرف اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق دست دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت سے برتاؤ کیا جائے۔ انہوں نے بے شمار مسجدیں بنوائی ہیں، اور بے شمار طالب علم ہیں اس وقت، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ جہاں بھی ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی حافظ نظر آئے گا، کوئی بھی قاری نظر آئے گا، اس کے چہرے پہ جو رونق نظر آئے گی اور وہ نبی کی سنت اس کے چہرے پہ ہوگی، تو اس کے بعد پھر جب اس سے بات کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں گلہار شریف سے بیعت ہوں، ہمیں وہاں سے یہ دست دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اولیاء اللہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ لوگوں کی دین کے والے سے خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ جو لوگ لاپرواہی میں، جہالت میں، جو تھوڑے سے بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہاں بتائے جاتے ہیں۔